हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एम के स्टडी क्लासेस 19 में। आज हम नंबर सिस्टम का महत्वपूर्ण टॉपिक शेषफल थ्योरम को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के शेषफल प्रमेय को। इसके लिए थोड़ा सा हम बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका, तो रिमाइंडर क्या होता है। शेषफल दो प्रकार का होता है, एक तो होता है पॉजिटिव रिमाइंडर और दूसरा होता है नेगेटिव रिमाइंडर। पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर में क्या फ़र्क है, तो देखिए हम किसी भी संख्या को अगर भाग करते हैं, फॉर एग्जांपल हम 45 लेते हैं, तो 45 में क्या होगा, 17 का अगर डिवाइड देंगे तो 17 दूनी 34, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, प्लस का 11। यदि मैं 45 को 17 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर लिखता हूँ तो कितना आ जाएगा, 17 × 51, तो माइनस का 6 बच जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही रिमाइंडर है, ये प्लस का रिमाइंडर है और ये माइनस का रिमाइंडर है। ठीक है, तो दोनों को हमने इस प्रकार से समझ लिया। तो यही दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको या तो प्लस का रिमाइंडर निकालना है या फिर माइनस का रिमाइंडर निकालना है। दूसरी बात क्या करना है, हमें रिमाइंडर निकालने के लिए हमें इकाई अंक में भाग देना है। जैसे हमने क्या करा, यहाँ पर 43 है, ठीक है, इंटू 83 है। ठीक है, अब इसका रिमाइंडर निकालना है, अगर इसे डिवाइड करना है हमें 21 से। ठीक है, अब इसमें रिमाइंडर अगर हमें निकालना है शेषफल, तो कितना आएगा, तो 21 का पहाड़ा हम इसमें पढ़ लेंगे, तो 21 दूनी 42, यहाँ कितना रिमाइंडर बचेगा, 1, इसमें पढ़ेंगे 21 चौका 84, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 1, तो दोनों की क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, तो माइनस का 1 गुणा 1, तो कितना बच जाएगा यहाँ से रिमाइंडर, माइनस का 1। जब भी संख्या माइनस में बचे तब क्या करना है, हमें जितनी संख्या जिसके नीचे रहती है जिससे हम डिवाइड करते हैं उसमें से इसको घटा लेते हैं जब भी माइनस का केस बचे। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव होता तो यही रिमाइंडर हो जाता, अब ये नेगेटिव का आया है इसलिए नीचे वाले में से जिससे हमें भाग किया था उसमें से इसे घटा लेना है। तो इसमें बचने वाला है 20 रिमाइंडर, इसका शेषफल क्या बचने वाला है, 20। तो चलिए यही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो अब क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि 7 की पावर 13 प्लस 1 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले 7 की पावर 13 और प्लस में 1 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 6 से। ठीक है, तो रिमाइंडर निकालना है हमें, क्या निकालना है, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, 7 की पावर 13 अपॉन में 6 कर लेंगे, प्लस 1 अपॉन में 6 कर लेंगे। अब अगर ये क्या है, 1 6 से छोटा है तो ये रिमाइंडर कहलाता है। अब इसका रिमाइंडर देखो, 6 का पावर साथ में एक बार जाएगा तो 1 की पावर में 13 लगा देंगे। ठीक है, और प्लस इधर रिमाइंडर कितना है, 1, तो 1 की पावर कितनी ही करो, 1 ही आएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 की पावर 271 और प्लस 4 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो अब देखिए इसमें हम 19 की पावर 271 है, तो इसको अलग कर लेते हैं, 18 से डिवाइड कर लेते हैं, प्लस यहाँ पर 4 है, 4 को हम 18 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो रिमाइंडर बताना है अब हमें। तो यहाँ से देखिए 18 का पहाड़ा पड़ेंगे 19 में, एक रिमाइंडर बचेगा और पावर जितनी है टोटल लगा देते हैं 271, प्लस यहाँ से 4 रिमाइंडर है। अब 1 की पावर कितनी ही कर दो, 1 ही आएगा, और यहाँ से प्लस के 4, तो 1 और प्लस 4 5 हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 14 की पावर 722 को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा।
अब देखिए यहाँ पर 14 हैं, 14 की पावर 722 है। यहाँ पर हमें 15 से भाग करना है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पर 15 का पहाड़ा इसमें पड़ेंगे तो एक कम पड़ रहा है, तो माइनस का एक रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, और 722। अब देखिए यहाँ पर जो पावर है वो सम संख्या है, सम संख्या है तो यहाँ प्लस का ही बनाएगा, ठीक है। अब वो प्लस का 1 है तो रिमाइंडर कितना बचा, 1 ही बचेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर 2 की पावर 87 को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो अब इसमें देखिए 2 की पावर 87 है, ठीक है, इसको 7 से भाग करना है, तो अब इसको हमें 2 को 7 के लगभग बना लेना है, 7 के निकटतम बना लेना है। तो 7 के निकटतम बनाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर ले रहा हूँ, तो 2 की पावर में इसे लिख ले रहा हूँ 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और इनटू में यहाँ 29, 29 यहाँ 87 होते हैं, तो इस पावर को मैंने तोड़कर लिख लिया और यहाँ लिख लिया 7। अब देखिए 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो गया, अपॉन में 7 और इसकी पावर कितनी है 29 है। अब बताइए 7 का पहाड़ा 8 में पड़ेंगे, 1 बचेगा, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा 1, और 1 की पावर कितनी हो जाएगी 29। अब 1 की पावर कितनी हो आएगा तो बनी 29 है ये, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का, ये हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 5 की पावर 50 है, ठीक है, तो डिवाइड किससे करनी है 12 से करना है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है 12 के लगभग निकटतम बना लेना है इसको, तो हमें लिख ले रहे हैं 5 की पावर 2, और इस 15 को मैं तोड़कर लिख रहा हूँ तो यहाँ पर 25 आएंगे, 25 दूनी 50 पूरी होगी पावर, और अपॉन में कितना 12 है, यहाँ से कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और अपॉन में 12 है, पावर कितनी है 25 की पावर 25 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 12 दूनी 24 प्लस का 1 बचेगा, और 1 की पावर 25 करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 भी सेम ही क्वेश्चन है, तो 6 सेम क्वेश्चन है, तो अभी हमने इसको किया था तो हम इसको इस प्रकार से कर ले रहे हैं 25 की पावर 25, ठीक है, और अपॉन में 13। अब देखिए 13 दूनी 26, तो माइनस का एक रिमाइंडर बचेगा, तो रिमाइंडर क्या बचने वाला है माइनस का 1, माइनस 1 की पावर कितनी हो जाएगी 25। अब ये पावर क्या है विषम संख्या है, विषम संख्या तो यहाँ से माइनस का 1 बचेगा, और जब भी माइनस का केस बचे तो हमने बताया था जिससे हम डिवाइड करते हैं उसमें से इसको घटा लेना है, तो 13 माइनस का 1, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 12, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। इसमें पूछ रहा है हमसे रिमाइंडर क्या बचेगा, तो 73 की पावर 33 और 43 की पावर 33 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो देखिए इसको भी कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम 73 है, 73 को लिखते हैं 73 की पावर 33, ठीक है, और माइनस 43 की पावर 33। तो अब हमें क्या कर लेना है 5 से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है, इसमें डिवाइड करेंगे तो 14 पंजे 70, तो 3 बचेगा, यहाँ से 3 की पावर कितनी हो जाएगी 33, माइनस यहाँ से 5 8 40, 8 बार चला जाएगा और बचेंगे कितने 3, तो 3 की पावर कितनी बचेगी 33। अब 3 की पावर 33, 3 की पावर 33, क्या बचा 0, तो इसमें कितना क्या हो जाएगा 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 392 की पावर 26 को 49 की पावर 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूनिक क्वेश्चन है ये,
पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, ढूंढे से भी नहीं मिलेंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरे देखा करें जिससे कि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो। तो यहाँ पर क्या है, 392 की पावर कितनी है, 26 है। इसको डिवाइड करना है 49 की पावर 5 से। अब हमें रिमाइंडर बताना है कितना आएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम 49 से कितनी बार में कट जाएगा, ये 49 से कितनी बार में कट जाएगा 392, तो 49 8 9 72 लगभग 8 बार चला जाएगा, तो 8 बार में चला जाएगा ये। तो हम इसको लिख लेते हैं 300 इसको हम लिख लेते हैं 49 की पावर 26 और गुणा 8 की पावर 26, ठीक है, अपॉन में 49 की पावर 5, ठीक है, 49 की पावर 5। अब देखिए 49 की पावर 5 में से ये 26 में से 5 तो कट जाएगा, तो कितना बचेगा ऊपर, 49 की पावर 21 गुणा में 8 की पावर 26। अब देखिए नीचे कुछ भी नहीं रहा भाग करने को, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में पूरा पूरा कट जाएगा और नीचे कुछ नहीं रहेगा, तो शेषफल भी कुछ नहीं बचेगा। जब पूरा पूरा कट रहा है तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा, तो शेषफल क्या आएगा, इसका 0 आएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें हमसे कह रहा है 584 की पावर 321 को 73 की पावर 74 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। अब यहाँ पर देखिएगा ये भी सिमिलरली उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं 584, ठीक है, की पावर 321 डिवाइड किससे करना है, 73 की पावर 74 से। तो रिमाइंडर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी कितनी लगभग 8 बार चला जाएगा, 3 8 24, तो यहाँ पर भी कितनी 8 बार चला जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 73 की पावर 73 की पावर 321 और इनटू 8 की पावर 321। अब देखिए नीचे 73 की पावर कितनी है, 73 की पावर है 74, ठीक है। तो इससे ये पूरा पूरा कट जा रहा है, मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, इससे ही पूरा भाग हो जा रहा है। पावर देखो कुछ भी बचे, ऊपर नीचे कुछ नहीं बचेगा, तो नीचे जब कुछ नहीं बचेगा तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो शेषफल भी क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इकाई का अंक निकालने के लिए आ गया। अब देखिए इकाई का अंक निकालने के लिए किस प्रकार से इकाई का अंक निकालते हैं गुणा में। तो लास्ट यूनिट इस पावर को हमने 4 से डिवाइड करते हैं सबसे पहले, तो पावर को 4 से डिवाइड कर लो। यहाँ 85 है, 85 को जब 4 से भाग करोगे तो 21 चौका 84, 21 बार चला जाएगा, तो 7 की पावर कितनी बचेगी, 1 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। यहाँ पर 8 है, अब यहाँ पर 8 की पावर 53 है, हमें यूनिट डिजिट देख लेना है केवल इकाई वाला, ठीक है। तो इकाई वाले अंक को देखना है केवल, तो यहाँ पर कितना है 8 है, और 8 की पावर यहाँ 7 की पावर 1 प्लस 8 की पावर 53 में भाग करेंगे 4 का, तो 14 13 चौका 52, यहाँ भी 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर कितना है 7 की पावर 38 है, 38 को जब 4 से भाग करोगे तो 12 3 36, 2 बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे। अब यहाँ से हो जाएगा 7 प्लस का 8 और प्लस का 7 7 49, इनको ऐड कर लें तो 8 7 15 15 और ये 49, ठीक है। इनका 5 जोड़ लो, इसका 9 जोड़ लो, इकाई अंक आ जाएगा, तो 5 14 14 के 4 इकाई अंक हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
इसमें भी इकाई अंक पूछ रहा है। तो इसमें इकाई अंक पूछा जा रहा है, कह रहा है कि 68 की पावर 35 प्लस 49 की पावर 83 और 97 की पावर 32 का इकाई अंक क्या है। तो इसको भी उसी प्रकार से कर लेना है। तो 8 की पावर यहाँ पर 35 को भाग करेंगे 4 से, तो कितना बचेगा, 35 को 4 से डिवाइड करने पर तो 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, यहाँ से 3 आ जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा, रिमाइंडर 3 बचेगा। फिर 83 को जब भाग करेंगे हम, 83 को जब भाग करेंगे हम 4 से, तो यहाँ से भी कितना, 3 बचेगा रिमाइंडर। 4 दूनी 8, 0 और 3 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है। फिर 97 है, 97 की पावर 32 है, तो 32 के लिए हम 4 से भाग करेंगे तो 4 अट्ठे 32 पूरा कट रहा है। तो अब क्या आ जाएगा, यहाँ से 3 रिमाइंडर, यहाँ से 3 रिमाइंडर, यहाँ से 0 रिमाइंडर। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8 की पावर 3 गुणा, एक मिनट, इसमें सॉरी, इसमें हमारा क्या था, इसमें गुणा था, हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा फिर से। तो यहाँ पर हमारा कितना आया था, 7 गुणा 7, 8 आया था यहाँ, और इंटू 7 का स्क्वायर आया था। तो 8 सत्ते 56, 56 का ले लेते हैं 6, और यहाँ पर हो जाएगा 7 सत्ते 49, 49 का ले लेते हैं 9। अब इनकी गुणा कर लेते हैं, तो 6 नेम 54, 6 नेम 54, तो 54 का इकाई अंक क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी ही आएगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें क्या बताया था हमने, तो इसमें हमने बताया था कि इसमें आ रहे थे हमारे 8 की पावर 3 गुणा, यहाँ से 9 की पावर भी 3, यहाँ से 7 की पावर कितनी आ रही है, 4, 0 आता है रिमाइंडर तो 4 पावर लेते हैं। इसका इकाई का अंक बताना है। तो इसको देखिए, हम या तो क्या करें, इनके गुणा करके लिख लें, तो 8 इंटू 8 3 बार लिख लें, 8, 9 को 3 बार लिख लें, 9 इंटू 9 इंटू 9, 7 को 4 बार लिख लें, तो 49 और 49 करके लिख ले रहे हैं 2 बार। ठीक है। जिससे कि हमें तो इकाई का अंक निकालना है, तो इस प्रकार से लिख लेते हैं। तो देखिए 8 8 64, 64 का 4, 4 अट्ठे 32, 32 का 2, 2 नेम 18, 18 के 8, 8 नेम 72, 8 नेम 72, 72 का 2, 2 नेम 18, 18 के 8, फिर 8 चौक 32, 32 का 2, सॉरी 8 नेम 72, 72 का 2, और 2 नेम 18, 18 के 8। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका 8 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, 12 का ऑप्शन डी। ठीक है, 8 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। तो 7 की पावर 351 को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, भाग कर लेते हैं हम, निकटतम तो है ही, तो 351 और अपॉन में 6। अब देखिए 6 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, तो रिमाइंडर बचने वाला है 1, और 1 की पावर साथ में आती है 351। ठीक है। तो 1 की पावर कितनी ही कर दो, आएगा 1 ही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। तो 14 में कह रहा है हमसे 2 की पावर 426 को 7 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या करना है, 2 को निकटतम कर लेना है। 2 की पावर है 426, 426 बटे में है 7। ठीक है। तो इसको 8 बना लेना है। तो 2 की पावर 3 कर ले रहे हैं,
2 की पावर 3 और यहाँ से 426 है, तो 426 में कितना बच जाएगा अब, तो यहाँ बच जाएगा हमारा 142। 142 की 3 से गुणा करें 426 हो जाएगा और अपॉन में 7। अब यहाँ पर 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो गया, तो 8 में जब हम 7 का भाग करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। 1 की पावर 142 करेंगे तो आएगा इसका आंसर 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है, तो उसी प्रकार से इसको भी कर लेते हैं। तो 2 की पावर 360 और अपॉन में 15, तो यहाँ से क्या आएगा रिमाइंडर, तो इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखते हैं। 2 की पावर 4 कर ले रहे हैं, ठीक है, 15 के नज़दीक कर ले रहे हैं। और यहाँ पावर कितनी बचेगी, 364 है, सॉरी 360 है। 360 को पावर को जब हम गुणा तो कितनी बच जाएगी, यहाँ पर 9 चौक 36, 90 बच जाएगी। अब 16 में, ये 16 है और ये 15 है, 16 में 15 का भाग दोगे तो 1 बचेगा प्लस का, और यहाँ पावर 90 है, तो 1 की पावर कितनी ही कर लो, आएगा कितना 1, ठीक है, कितना आएगा 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 9 की पावर 336 डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है 2 की पावर 3 से, तो रिमाइंडर पूछा जा रहा है। अब देखिए ऊपर 9 है और नीचे ये कितना है 8 है, ये 2 की पावर 3 का मतलब 8। 8 का भाग दोगे 9 में तो कितना आएगा 1 आएगा। अब पावर कितनी है 336, तो 336 कितनी ही पावर लगा दो 1 की, तो आना कितना है 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पर ये क्वेश्चन रिपीट है, ये हमने करा दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18, तो 18 में कह रहा है 9 की पावर 18 प्लस में 5, तो इसके अपॉन में 8 अलग कर देता हूँ और इसके अपॉन में 8 अलग कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 8 का पार्ट इसमें जाएगा तो 1 बचेगा, 1 की पावर कुछ भी कर लो 1 ही आने वाला है। यहाँ पर कितना 5 है, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं तो कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 6। तो देखिए कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो 7 की पावर 72 प्लस में 5, इसके अपॉन में 6 अलग और इसके अपॉन में 6 को अलग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 6 का पहाड़ा एक बार जाएगा, 1 बचेगा यहाँ से रिमाइंडर, पावर 1 की कुछ भी कर लो 1 ही आएगा। यहाँ पर 5 रिमाइंडर है, तो इन दोनों को जब ऐड कर लेंगे तो कितना 6 आएगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा। अब देखिए किस ऑप्शन में है, तो इसको चेक करते हैं किस ऑप्शन में है। चलिए तो यहाँ पर हम माइनस का रिमाइंडर निकाल लेते हैं। यहाँ पर कितना है दोबारा से देखते हैं, ठीक है, 6 प्लस 5 अपॉन में 6। अब देखिए यहाँ पर भाग करेंगे तो प्लस का रिमाइंडर आएगा, ठीक, यहाँ भाग करेंगे तो माइनस का रिमाइंडर 1 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 और माइनस का 1 क्या आ जाएगा 0, इससे ही कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19 का 0 आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर कितना है 8 की पावर 36 और 7 से डिवाइड करना है 3 अपॉन में 7। तो अब रिमाइंडर पूछा जा रहा है, तो यहाँ से रिमाइंडर निकालना है। अब यहाँ पर देखिए एक बार चला जाएगा पहाड़ा, तो यहाँ पर कितनी ही पावर कर लो 1 ही आएगा, और यहाँ पर 3, तो यहाँ तो 1 माइनस 3 कितना बचेगा, माइनस का 2। अब जब भी माइनस का 2 बचता है, माइनस संख्या बचती है, तो हम क्या कर लेते हैं, जो अपॉन में होता है उससे क्या कर लेते हैं, हम घटा लेते हैं। तो 7 माइनस 2 कितना बचेगा 5। तो अब देखिए 5 किस ऑप्शन में आ रहा है, तो 5 ऑप्शन सी में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, तो 21 में देखते हैं। तो यहाँ पर 2 की पावर 72 माइनस के 5
डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर बताना है। तो रिमाइंडर कितना आएगा, इसे लिख लेते हैं हम 2 की पावर 8, यानी कि 2 की पावर 3 लिखेंगे तो 8 हो जाएगा ये। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24 3 72 होते हैं, तो यहाँ पर बच जाएगा 24। कितना बच जाएगा, 24। अब यहाँ पर कितना है, 7 है। दोनों को अपॉन में अलग अलग कर देता हूँ। तो 5 के अपॉन में अलग 7 कर दिया, तो यहाँ से 8 में भाग देंगे तो कितना बचेगा, 1 की पावर 24, माइनस यहाँ से भाग करेंगे तो कितना बच जाएगा, माइनस का 2। रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ से भाग करेंगे तो माइनस का 2 बच जाएगा। ठीक है, माइनस का 2। अब कितना हो जाएगा ये, 1 प्लस में 2, तो यहाँ से कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, 3 आएगा। तो अब चलते हैं, अच्छा इसका ऑप्शन देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, इसको देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि 5 की पावर 100 माइनस 6 डिवाइड बाई 8, अलग अलग बटे में करेंगे तो यहाँ से रिमाइंडर निकालेंगे तो कितना बार जाएगा, माइनस का 3। ठीक है, की पावर 100 माइनस यहाँ से 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 है और 8 का डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसे और एडजस्ट करते हैं। देखिए इस 25 को हम, इसको 25 लिखते हैं, 5 को 25 लिख लिया। पावर कितनी, 2 पावर इसमें आ गई तो यहाँ पर हो जाएगा 50। ठीक है, कितना हो जाएगा, 50। और यहाँ पर 8 माइनस 6/8, यहाँ से 8, यहाँ से करेंगे हम 8 से भाग, तो 8 3 24, 1 बचेगा, 1 की पावर 50 माइनस यहाँ से कितना, यहाँ से करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। और यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 और 2 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 की पावर 24 को 7 से भाग करेंगे। ठीक है, तो 9 की पावर 24 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर बताना है। तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 2 की पावर 24, या फिर और इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, इसको हम लिख सकते हैं 9 है ना, तो 9। तो अब क्या कर लेते हैं हम, अब 2 की पावर 24 बच गया, यहाँ से 2 की पावर 24, फिर से कितना, रिमाइंडर 7 से इसे डिवाइड करेंगे। तो अब इसको हम 8 बना लेते हैं। ये ऐसा तब तक करते हैं जब तक कि 1 बनाने की कोशिश करते हैं, तो प्लस का 1 या माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं हम 8, यानी 2 की पावर 3 और इंटू 8, तो यहाँ अपॉन में 7। अब ये हो गए 8 और ये हो गए 7, तो यहाँ पर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 1 की पावर 8 करें, कुछ भी कर दें तो आएगा कितना, 1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 की पावर 48 है डिवाइड बाई 6। ठीक है, यहाँ रिमाइंडर बताना है। तो यहाँ पर हम इसे 8 बना लेते हैं, तो 2 की पावर कितनी, 3 ले आते हैं इधर, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 16 बचेगी पावर, और अपॉन में 6। अब ये 8 होगा, ये 6 होगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना, 2 बच जाएगा प्लस का, और पावर 16 है। अभी भी ये रिमाइंडर नहीं है, तो हम फिर से करेंगे इसको। तो अब देखिए अब कितना हो जाएगा ये हमारा, अब ये हो जाएगा 8, इसे फिर से 8 बनाएंगे, तो 8 बनाएंगे तो हो जाएगा ये हमारा 8 बना लो, या फिर 4 बना लो। ठीक है, या फिर 16 बना लें। ठीक है, कोई एक बना लें। तो यहाँ पर 8 बनाते हैं, चलो 2 की पावर 3 करते हैं, तो यहाँ से
3 पावर इसमें आ गई, ठीक है, 2 की पावर 3 बन रहा है, 8, यहाँ से 3 पावर निकाल ली तो 13 पावर रह जाएगी। कितनी पावर रह जाएगी? 13 अपॉन में 6। फिर 8 हो गए, फिर 2 बच रहा है तो 2 की पावर 13 और अपॉन में 6। तो आगे और चलते हैं, आगे देखते हैं अब कितना बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम आ गए थे 2 की पावर 13 तक अपॉन में 6। अब इसको देखते हैं क्या बना लें इसे, फिर से 8 बनाएं तो 8 बना लेते हैं, या फिर हम बना लेते हैं इसे 16, 32, यही बनते हैं। तो 16, 32 बनाएं, 16 बनाएं तब भी वही आ रहा है, 6 बनाएं तो भी वही आ रहा है। चलिए, तो हम पहुंच गए थे 2 की पावर 13 तक, ठीक है, अपॉन में 6। लंबा चलेगा ये क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर अब फिर से इसे 8 बनाएंगे तो 3 पावर यहाँ लाएंगे तो 10 पावर रह जाएगी अपॉन में 6। फिर से कितना बचेगा, रिमाइंडर फिर 2 बचेगा, फिर 10 पावर में से 3 पावर इधर लाएंगे तो 7 पावर रह जाएगी अपॉन में 6। फिर 8 में फिर 2 बच जाएगा, 2 की पावर 7 में से 3 इधर ले आएंगे तो 4 बच जाएगी अपॉन में 6। फिर 2 बचेगा, 2 की पावर 4 और अपॉन में 6। तो 2 की पावर 4 का मतलब 16 हो गया, 16 बटे में 6। 16 को 6 से भाग करोगे तो कितना आएगा रिमाइंडर, यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा 16 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 और ये लास्ट क्वेश्चन है तो इसको भी कर लेते हैं। तो 6 की पावर 40 है और अपॉन में 4, यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा, इसको मैं कर लेता हूँ 6 की पावर 2 और यहाँ पर 20 पावर हो जाएगी अपॉन में 4। तो ये हो गए 6 छंग 36, तो 4 नेम 36 पूरा पूरा कट गया तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो कैसी लगी क्लास आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय